नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त पत्रकार पाठक, और आप देख रहे हैं आपका अपना शो जिसका नाम है खबर गई भाड़ में। दोस्तों, मदरसा छाप होने का बहुत फ़ायदा है। अभी आपने एक फ़ायदा देखा, इसीलिए ना कहा जाता है कि इस्लाम में अकल का दखल मना है। एक तलवार मेरे भाइयों को दे दो, एक तलवार मेरे को दे दो। आज रात का सूरज ढलने से पहले सभी का झंडा ना लहरा। ये हमारे देश का, हमारे ही देश का नहीं, पूरे विश्व का डरा हुआ मुसलमान है जो सिर्फ नाड़ा 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 इसी का नारा लगाता रहता है। भैया कितना नाड़ा चाहिए तुमको? आए तुम्हारे पैंट में, तुम्हारे पैजामे में नाड़ा नहीं है, या तुम्हारी कौम के पैजामे में नाड़ा नहीं है? ये एक डायलॉग आपको याद होगा गोलमाल मूवी का। अरशद वारसी कहता है कि एक चमाट मारूंगा ना, बिखर जाएगा। मतलब तेज हवा का झोंका आ जाए तो लौंडा उड़ के पता नहीं कहाँ चला जाएगा, लेकिन एक तलवार मुझको दे दो, मैं अपने स्थान विशेष में डाल लूंगा। हम तो कश्मीर में ही थे 4 दिन पहले। अभी 4 दिन पहले? हाँ 4 दिन। तो वहाँ जो हजरत बल दरगाह में जो अशोक स्तंभ तो पता होगा, वो 3 शेर जो होते हैं नोट पे। नहीं, मुझे तो नहीं पता, नहीं मालूम हमारे को। वो आपको नहीं पता कि जो क्या हुआ नहीं मालूम। अशोक स्तंभ पता? नहीं पता पता होगा, बता। नहीं पता है, झूठ नहीं बोलेंगे हम। आपको पता है? हम मुसलमान हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। तो अशोक स्तंभ नहीं। अरे पत्रकार महोदय, इनसे आप जिहाद के बारे में पूछिए, उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। इनसे आतंकवाद के बारे में पूछिए, उसके बारे में भी ये डिटेल में बताएंगे। इनसे गजवाए हिंद के बारे में पूछिए, उसके बारे में डिटेल बताएंगे। लेकिन राष्ट्रवाद और देश से इनका क्या मतलब? इनको कैसे पता होगा कि अशोक स्तंभ हमारे देश का नेशनल सिंबल है? और जो कह रहा है कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल सच कह रहा है। मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता है, सिर्फ झूठा नाम और झूठी पहचान बनाता है, हाथ पे टैटू, ओम का टैटू गुदवाता है और हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करता है। मुसलमान बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, सिर्फ हिंदू के देवी देवताओं का बैनर बनवा करके अपने रेस्टोरेंट के बाहर लगाता है और अंदर बैठ के मीट और मुर्गा और नॉनवेज बेचता है। मुसलमान झूठ थोड़ी बोलता है। सच सवाल उठता है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी राजनीति को चुनावी नतीजे से अलग कर दिया है। हारने के बाद भी अगले कुछ दिनों के बाद लड़ने चले जाते हैं। उन्होंने विपक्ष की हताशा खत्म कर दी है। शायद बीजेपी इसी से परेशान है कि राहुल गांधी हताश क्यों नहीं है। वे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ते नजर आते हैं, बल्कि हर दिन अपने लिए एक नया मोर्चा खोल लेते हैं। एफआईआर और जेल की धमकियों से उन्होंने खुद को ऊपर कर लिया है। ये तो मानना पड़ेगा कि रवीश जी राहुल गांधी का जो लबलबा के चाटते हैं ना, वैसा कोई नहीं कर सकता। अरे कोई पालतू कुत्ता भी अपने मालिक को इतना नहीं चाटता होगा जितना रवीश जी राहुल गांधी की चाटते हैं। कि नहीं, राहुल गांधी का चाटते हैं। अब आप कहाँ में जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वहाँ पे आप कमेंट में लिख सकते हैं कि वहाँ क्या होना चाहिए था। पट से हेडशॉट। लातों के भूत बातों से नहीं मानते कहावत इन्हीं लोगों के लिए बनी है। ऐसे लतखोर लोग लात ही खा के मानते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, किस प्रकार से अब्दुल ने अपने हाथ पे ओम और त्रिशूल के साथ में डमरू बना रखा है ताकि ये हिंदू बहन बेटियों को फंसा सके। ये ध्यान से देख लीजिए। और इसकी उम्र मुश्किल से अभी 15 से 16 साल की होगी। अब आप सोचें कि इनके ट्रेनिंग का लेवल क्या होगा, इस प्रकार से हिंदू लड़कियों को ट्रैप करने के लिए इनको क्या क्या करना पड़ रहा है। सोचिए, इसने अपने हाथ में परमानेंट टैटू तक बना रखा है। आप लोग खुद सोचें और वीडियो शेयर। भैया लेवल ऑफ ट्रेनिंग आप देख रहे हैं, मतलब 15-16 साल का है, जालीदार टोपी पहना है, बड़े भाई का कुर्ता है, आधे टांग का पैजामा है, तो कन्फर्म मुसलमान है। लेकिन हाथ पे बनवा रखा है ओम, हाथ पे गुदवा रखा है त्रिशूल, ताकि जन्नत का रास्ता हो सके। अब सोचिए जन्नत कैसे? अरे भैया, ओम देख के, ओम और त्रिशूल देख के किसी लड़की दिखा करके किसी हिंदू बहन बेटी को फंसाएगा, उसके साथ शादी करेगा, उसका धर्मांतरण करवाएगा, उसके साथ दुष्कर्म करेगा। और जो लड़की इन सब के चक्कर में फंसी हो, या तो बोरे में मिलेगी या फिर फ्रिज में या सूटकेस में। तो दोस्तों, मदरसे में आपको क्या लगता है साइंस मैथ पढ़ाया जाता है? नहीं, मदरसे में यही ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे लव जिहाद करना है हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ और जन्नत का टिकट पा लेना है। आरएसएस के सारे लोग रंडवे हैं।
ये बयान दिया है यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने। आरएसएस के लोग तो पूरी तरीके से रणुए हैं। आरएसएस में पूरा नीचे से ऊपर तक रणुओं की फौज भरी हुई है। वहां तो महिलाओं का सम्मान ही नहीं है, महिला है ही नहीं है। बड़ा अजीब इंसान है। उसको आरएसएस की चिंता पड़ी है, उसको बीजेपी वालों की चिंता पड़ी है, लेकिन उसकी खुद की पार्टी में अखंड युवा, अखंड रंडवा सबसे बैठा हुआ है। अरे पहले उसकी तो शादी करवाओ, उसका तो रंडवापन दूर करवाओ, कुछ तो उसका करवाओ। बीजेपी अपनी चिंता खुद कर लेगी, आरएसएस भी कर लेगी, लेकिन उस बेचारे का रंडवापन दूर करवा दो। पर सच कहूं, तेरे पे है ना रंडवा बहुत सूट करता है। रंडवा जो शब्द है, आप खुद सोचिए, अगर राहुल गांधी जी के साथ ये शब्द चिपक गया, जैसे पप्पू, राहुल गांधी जी के साथ पप्पू शब्द चिपका हुआ है, अगर अखंड रंडवा ये शब्द भी राहुल गांधी जी के साथ चिपक गया तो क्या मज़ा आ जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जा रहा हूँ एक वीडियो के साथ, जिसे अगर आप देखते हैं और जागरूक होते हैं तो आपका और आपके बच्चों का भविष्य बच सकता है। जय हिंद। वंदे मातरम, अपने ही देश से हो जाओगे खत्म। अभी तो नेताओं पर फूल रहे हो, किंतु जल्दबाजी में ये फूल रहे हो। देश में जिहादी अभी बढ़ जाएंगे, छातियों पे आपकी ये चढ़ जाएंगे, छातियों पे आपकी ये चढ़ जाएंगे। बहुमत देश में कहां से लाओगे, प्रधानमंत्री अपना कैसे बनाओगे। मोदी शाह योगी तब हो जाएंगे बेदम, अपने ही देश से हो जाओगे खत्म। 80 देश विश्व में ईसाइयों के हैं, 60 इस्लामी अनुयायियों के हैं, किंतु उनकी है गणना विशेष में। आपको तो रहना है इसी देश में, धरा के धरातल का सत्य है यही, हिंदुओं के लिए एक देश भी नहीं। यदि इसमें भी चैन से रहे न हम, हिंदू इस देश से हो जाओगे खत्म, हिंदू इस देश से हो जाओगे खत्म। धार्मिक छूट इस्लाम के लिए, आदर नहीं है किंतु राम के लिए। शरीयत संविधान से बड़ी है क्या, एक कौम हिंदुस्तान से बड़ी है क्या। इनके सुधार के जो ना उठे कदम, अपने ही देश से हो जाओगे खत्म। काशी मथुरा अवंतिका के नाम की, अवध की भूमि प्रभु श्री राम की, सातपुरी योवा और चारों धाम की।